हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, खिलजी वंश में चर्चा चल रही थी। पिछले टॉपिक में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की चर्चा की थी और आज एक नया टॉपिक शुरू करना है और वो है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। तो पहले हम प्रारंभिक जानकारी आपको दे देते हैं, फिर डिटेल में भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए, पहले तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था। देखिए, जन्म इनका 1266 ईस्वी में हुआ था। स्थान पूछा जाए कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, स्थान के सिरसा हरियाणा में हुआ था। सिरसा जिला पड़ता है हरियाणा में, तो सिरसा हरियाणा में हुआ था। यदि पूछा जाए इनके बचपन का क्या नाम था, तो देखिए बचपन का नाम था अली गुरशफ खान नाम था। ठीक है, अली गुरशफ खान नाम था। पिता का नाम यदि पूछा जाए, पिता का नाम लिख लो, शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी नाम था। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी के भाई भी थे, तो ये इनके पिता का नाम था। अब देखिए, इनके भाई भी थे, तो अन्य भाई लिख दो। अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन भाई थे, उनके भी नाम लिख लीजिए। पहला लिखो अलमाश बेग, इसी को कहते हैं उलूग खान ही। उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है, या आफूर बेग भी कहते हैं। एक और नाम लीजिए, आफूर बेग के नाम से भी जाना जाता है। एक तो भाई ये हो गया अलमाश बेग। दूसरे भाई का नाम लिखिए, उनका नाम था कुतलुग तिगीन नाम था। कुतलुग तिगीन नाम था। और तीसरे भाई का नाम लिख लीजिए, उसका नाम था मोहम्मद। ठीक है, तो ये चार भाई थे, जो है अलमास बेग, कुतलुग तिगीन और मोहम्मद। ठीक है, अब इनके चार सेनापति थे, जिनको चार खान के नाम से जानते हैं। इनको चार खान कौन कौन से थे, जो सेनापति भी थे इनके पीछे थे। पहला नाम लिखिए उलूग खां। दूसरा नाम लिखिए नशरत खां। तीसरा नाम लिखिए जफर खां। और चौथा नाम लिखिए अल्क खां। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चार खान कौन कहलाते थे, तो उसके सेनापति हैं जो चार खान। या कभी कभी आ सकता है कि चार खानों में से कौन इनमें से नहीं था। ठीक है, तो एक नहीं होगा, बाकी तीन नाम होंगे। तो क्या क्या नाम था? जफर खां, उलूग खां, नशरत खां और अल्क खां। ठीक है, अल्क खां को संजर भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका संजर भी था। तो ये चार खान है। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। पिछले टॉपिक में ही हमने आपको बताया था, तो उसने राज्याभिषेक करवाया था बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में। किस महल में? लाल महल। और जबकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ करवाया था? कैकूबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में। तो देखो कब करवाते, तो अक्टूबर 1296 में। तो डेट लिखिए 3 अक्टूबर 1296 को। 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में कहाँ पे करवाया था? तो बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल। बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में स्थित दौलत खाना ए जुलूस में है। लाल महल में स्थित
दौलत खाना एक जुलूस में, बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में स्थित दौलत खाना एक जुलूस में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, अब देखो ये किस किस पद पर रहा, तो हमने आपको बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये किस किस पद पर रहा, तो पहला देखो मीर ए तुजुक के पद में रहा। मीर ए तुजुक यानी समारोहों का प्रमुख, जो समारोह होते थे उनका मुखिया था ये, समारोह का प्रमुख के पद पर रहा। एक दूसरा पद इसको मिल रहा है, जो हमने आपको बताया था कि गढ़ा और मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था 1290 ईस्वी में, तो उसको हटा करके जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का सूबेदार बनाया गया, कड़ा और मानिकपुर। तो लिख लो कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार बनाए, कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार बनाए। फिर हमने आपको बताया तीसरा इसको पद मिल रहा है, जब इसने जो है देवगिरी और भिलसा से ना बहुत सा धन लूट करके लाया था, तो अपने चाचा या सुल्तान को दिया, और इसी कारण जो है उसको क्या दिया गया, अवध सूबेदारी दी गई है। तो देखो अवध का सूबेदार, और क्या बना, सेना का प्रमुख या सेना प्रमुख का पद भी दिया जा रहा है, या सेनापति का पद भी इसको प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दिया गया। ठीक है, और हमने आपको बताया कि जब इसने जो है देवगिरी की विजय की तो धन लूट करके लाया, तो अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ बुलाता है, कड़ा मानिकपुर, और वहीं पर धोखे से जो है हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, तो हमने बताया था इख्तियारुद्दीन बूद द्वारा जो है उसका सर काट दिया जाता है। तो उसने फिर वहाँ पे राज्याभिषेक करवाया, फिर जो है जब दिल्ली आया तो दिल्ली में फिर राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है और अपना राज्याभिषेक भी करवा रहा है। कब, 3 अक्टूबर 1296 में, कब, बलबन द्वारा बनवाए गए कहाँ पे, लाल महल में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, अब देखिए इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी हैं, तो उपाधि लिख लो, यामिनी उल खिलाफत उपाधि लिखिए, एक उपाधि है यामिनी उल खिलाफत की, और दूसरी उपाधि इसकी यामिनुल उद्दौला की, जो उसको खलीफा द्वारा दी गई थी। सॉरी, नासिर अमीर उल मुमिन की है, नासिर अमीर उल मुमिन की उपाधि, और ये उपाधि दी गई थी खलीफा द्वारा, खलीफा द्वारा। अब देखिए इसके समय मंगोलों के बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे, तो इस कारण जो है इसने एक नीति अपनाई। अभी हम चर्चा करेंगे डिटेल में इसकी नीति, इसको इसकी नीति कहलाती है रक्त एवं तलवार की नीति, रक्त एवं तलवार की नीति, यानी ब्लड एंड स्वॉर्ड की नीति। ठीक है, और जबकि जो है बलबन की कौन सी नीति, रक्त एवं लौ की नीति। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो है चूंकि विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है, और इस विश्व विजेता के सपने को साकार करने के लिए, तो आपको पता है विश्व विजेता सिकंदर भी बनना चाहता था, अलेक्जेंडर। इसने भी जो है कौन सी उपाधि धारण की, सिकंदर ए सानी की। तो एक और उपाधि लिखिए इसकी, सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसी कहते हैं द्वितीय सिकंदर, यानी ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह। ठीक है, तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण या सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करता है। ठीक है,
और इसी नाम के उसने क्या चलाए थे, सिक्के भी चलाए। ठीक है, फिर देखिए इसके अलावा जो है इसको जो है समुद्रगुप्त के नाम से भी जाने जाता है, या दक्षिण का समुद्रगुप्त कहलाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं समुद्रगुप्त? ये नाम दिया है इतिहासकार लेनपुल ने। किसने दिया है? स्टैनले लेनपुल ने जो है इसे समुद्रगुप्त का, और इसलिए कहा समुद्रगुप्त, जैसे समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की नीति थी, तो उसने क्या किया था कि दक्षिण के राजाओं को परास्त किया और अपनी अधीनता स्वीकार करा करके उनके राज को उन्हें वापस कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही इसने भी किया। क्या किया इसने कि दक्षिण भारत की विजय की और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करा करके उनके राज को उन्हें वापस कर दिया था। और आपको पता है कि दक्षिण भारत की विजय करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है, और दक्षिण भारत की विजय उसकी ज्यादातर की है किसने? मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम सुना है, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, जो कहाँ से प्राप्त होगा अभी हम चर्चा करेंगे। गुजरात से प्राप्त होगा, और इसको खरीदेंगे कौन? नसरत खान। कितने 1000 दिनार में? 1000 दिनार में खरीदा जाएगा। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। निरंकुशवाद पर आधारित था। निरंकुशवाद पर आधारित था तथा वह सल्तनत युग का सर्वाधिक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। इसलिए इसकी तुलना फ्रांस के एक सम्राट थे लुई 14वें का नाम सुना है? हाँ, तो लिख लो। इसलिए इसकी तुलना फ्रांस के लुई 14वें से की जाती है। फ्रांस के शासक लुई 14वें से की जाती है। इसकी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अलाउद्दीन के राजत्व का विवरण। दो लेखकों ने किया। एक तो है जियाउद्दीन बर्नी, तो विवरण लिखो जियाउद्दीन बर्नी। इनकी पुस्तक है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, तारीख-ए-फिरोज शाही और फतवाए जहांगीर। तो जियाउद्दीन बर्नी, और दूसरे हैं लिखो अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, दोनों लोगों ने किया है। तो जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो ने किया इनके राजत्व का विवरण। ठीक है, तो देखो बर्नी ने, देखिए अगला पॉइंट, बर्नी ने सुल्तान की आलोचना की है। जबकि अमीर खुसरो ने सुल्तान की क्या की है? प्रशंसा की है। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना की है, जबकि अमीर खुसरो ने प्रशंसा की। और कैसी प्रशंसा की है? तो लिखिए अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में
अमीर खुसरो ने, ये कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या कहा है? तो देखो, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी का सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता, दूसरा लिखो जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। तीसरा लिखो पृथ्वी का सुल्तान, पृथ्वी का सुल्तान। ठीक है, पृथ्वी का सुल्तान या विश्व का सुल्तान आदि उपाधियों से विभूषित किया है, आदि उपाधियों से विभूषित किया है, से विभूषित किया। एक पुस्तक भी याद रखिएगा, किस पुस्तक में? खजाइन उल फुतूह में। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा? विश्व, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी का सुल्तान या विश्व का सुल्तान आदि उपाधियों से विभूषित किया है। ये सब उपाधियां दी है, ठीक है उससे। जबकि हमने आपको बताया था लेनपुल ने क्या कहा? द्वितीय समुद्रगुप्त का है। लेनपुल ने द्वितीय समुद्रगुप्त का है, जो भी हमने चर्चा की, करवाया भी था। द्वितीय समुद्रगुप्त का है, ठीक है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को कहा है, ठीक है। जबकि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा? ये भी इतिहासकार है, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। आशीर्वाद लिख लेते हैं आप लोग सही सही, जो सही लिखा है गलत है? सही है। वैसे लिखते हैं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, ठीक है। तो किससे तुलना की है? तो देखो, जर्मनी के बिस्मार्क से तुलना की है, जर्मनी के बिस्मार्क से तुलना की है। जर्मनी के बिस्मार्क थे ना, जिन्होंने जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण किया था ना। जैसे भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं भाई? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं कहते हैं भारत के बिस्मार्क। ऐसे ही जर्मनी में भी एक बिस्मार्क हुए, जिन्होंने जर्मनी जो दो भागों में डिवाइड थी उसको एक किया था, ठीक है। फिर वो विसेंट स्मिथ ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को, विसेंट स्मिथ ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को लज्जापूर्ण कहा है। शासन कैसा था इसका? लज्जापूर्ण, लज्जापूर्ण शासन था, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने जो है लज्जापूर्ण शासन कहा है, ठीक है। देखिए, जोधपुर में स्थित, जोधपुर में स्थित एक मस्जिद है, उस संस्कृत शिलालेख मिला है, पांडुआ के संस्कृत शिलालेख, पांडुआ के संस्कृत शिलालेख में। देखो, जोधपुर में स्थित पांडुआ के संस्कृत शिलालेख जो है 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी का है। तो देखो, जोधपुर में स्थित पांडुआ के संस्कृत शिलालेख 1301 ईस्वी में उल्लेख है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से, अलाउद्दीन खिलजी के शौर्यपूर्ण
प्रदर्शन से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई। अलाउद्दीन के शौर्य या देवतुल्य शौर्य से, ऐसे देवतुल्य शौर्य से, देवतुल्य शौर्य से, देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई। अत्याचार से मुक्त हो गई। ये वर्णित है इस जोधपुर में स्थित पंडुआ संस्कृत शिलालेख से। देखो इसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को, अगला पॉइंट लिख लो, इसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, और एक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दिल्ली का क्या नाम था, ठीक है, तो दिल्ली का नाम था योगनीपुर। क्या नाम था? योगनीपुर। तो ये योगनीपुर नाम कहाँ से मिलता है? तो इसी अभिलेख में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को योगनीपुर या दिल्ली का शासक बताया गया है। तो इसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को योगनीपुर या दिल्ली का शासक बताया गया। तो दिल्ली का नाम उनके समय क्या था? योगनीपुर। ये पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। योगनीपुर या इसी को दिल्ली कह सकते हैं। योगनीपुर या दिल्ली का शासक बताया गया। दिल्ली का शासक बताया गया। दिल्ली का शासक बताया गया। तो यहाँ तक याद हो जाएगा, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। सर आगे क्या? तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंटिन्यू, फिर अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। चला है।